हेलो दोस्तों। जब तुम किसी बैंक में अकाउंट खोलते हो तो बैंक तुम्हारा नेम, एज, एड्रेस, बैलेंस ये सब कहाँ स्टोर करता है? ये सब स्टोर होता है एक डेटाबेस में, एक स्पेसिफिक जगह पर, एक स्पेसिफिक नाम के साथ। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है और इसको कहते हैं वेरिएबल। आज के इस वीडियो में हम पाइथन का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल होता क्या है? तुमने कभी आईआरसीटी की वेबसाइट पे टिकट बुक करी है? जब तुम टिकट बुक करते हो तो तुम्हें एक पीएनआर नंबर मिलता है। ये पीएनआर क्या है? पीएनआर एक नाम है और इसी नाम के अंदर तुम्हारी जर्नी की सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं। ट्रेन का नंबर, सीट नंबर, डेट, टाइम, सब कुछ। और अगर तुम टिकट को कैंसिल करते हो या फिर कोई नई टिकट बुक करते हो अपने लिए या किसी और के लिए, तो ये पीएनआर नंबर बदल जाता है और इस पीएनआर नंबर के अंडर जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, सीट की, डेट, टाइम की, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। वेरिएबल एक नेम्ड कंटेनर की तरह होता है जिसमें तुम अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद उस डेटा को आप यूज़ कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हो। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत ही सिंपल है। हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने बेसिक सिंटैक्स कवर किया था, उसमें हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइन करके देखे थे। जैसे हमें पीएनआर नंबर वेरिएबल को डिफाइन करना है और इसके अंदर हमें कोई नंबर स्टोर करना है, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये लाइन देखकर पाइथन खुद समझ जाता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसमें आपने ये नंबर स्टोर करा है। इसमें वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हमें जावा या C++ में ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि हम अलग अलग तरह के वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं। मान लो हम एक किसी हॉस्पिटल का पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम बना रहे हैं पाइथन में, तो इस प्रोग्राम में हमने कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन वेरिएबल्स को प्रिंट करा है। एक बार हम इसको चला के देखते हैं। मैं sys.exit लगा देता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देते हैं। ओके, ये सारा कोड आपको मेरे गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसको आपको यहाँ से एक्सेस करना है। इसमें जैसे हम टॉप लेवल हमारा है पाइथन फॉर डेवऑप्स, इसके अंदर पाइथन फाउंडेशंस के अंदर ये 6A वेरिएबल बेसिक्स एंड नेमिंग। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम ये 3 फाइल्स देखेंगे, 6ABC। ओके, तो मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ। पाइथन 306A टैब दबाया उसके बाद मैंने और एंटर, तो हमारा आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आ गया है। सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। तो यहाँ हमने देखा कि हमने एक ही प्रोग्राम में बिना पाइथन को बताए कि हम इंट स्टोर कर रहे हैं या स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, हमने स्ट्रिंग टाइप, इंट, डेसिमल नंबर और ट्रू फॉल्स बूलियन भी हमने स्टोर करके देख लिया। पाइथन ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का होगा। हमने पिछली वीडियो में वेरिएबल के टाइप फंक्शन यूज़ करके हमने प्रिंट करे थे, वो भी आप इस प्रोग्राम में भी चला के देख सकते हो। जैसे इसको अगर आप प्रिंट करोगे, पेशेंट नेम के टाइप को देखोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिखाएगा आपको। अब ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। sys.exit को मैं हटा देता हूँ। वेरिएबल के नेमिंग रूल्स क्या होते हैं? देखो, वेरिएबल हमेशा एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर से। ये दोनों ही एग्जांपल्स जो हैं ये करेक्ट हैं, और यहाँ पर इसमें ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमने ये एक नंबर से शुरू करा है। ओके, उसके बाद आगे के रूल्स देखते हैं क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट रूल कहता है कि हमारे वेरिएबल नेम्स के अंदर, अभी हमने स्टार्टिंग देखा था कि स्टार्टिंग किसी अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से हो सकती है, चाहे वो स्मॉल केस हो या अपर केस। अब वेरिएबल के अंदर बाकी के कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। क्या क्या नहीं हो सकते? हाइफन्स, स्पेसेस, ये सारे स्पेशल सिंबल्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें बीच में नहीं दे सकते। जैसे कि ये हमने बिल्कुल सही डिफाइन करा है,
लेकिन यहाँ पर हमने बीच में हाइफन यूज़ करा है, यहाँ पे हमने @ सिंबल यूज़ कर लिया है, इसलिए ये सिंटैक्स एरर दे देगा। एक बार हम इसको अनकमेंट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको करता हूँ अनकमेंट, ये देखो सिंटैक्स एरर आ गया है। एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट, ये इसको एक्सप्रेशन ले रहा है, ये सोच रहा है कि मेट्रो माइनस बैलेंस, कुछ माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ। अब हम इसको देखते हैं, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है पाइथन में, ये कुछ इसको रेफर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। यही सिंबल मैं अगर कहीं बीच में डालने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं इसको, अब भी एरर आ रहा है। ओके, इतना समझ आ गया, गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 है कि हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जो पाइथन खुद यूज़ करता है, जैसे प्रिंट, इनपुट, टाइप, इफ़। ये जैसे इफ़ कंडीशन हमने यूज़ करी थी, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप टेंशन मत लो। तो ये कीवर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते एज वेरिएबल नेम्स, जैसे कि आप फॉर एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। इसको मैं एक बार अनकमेंट करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखो एरर आ गया, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। ये इसको फॉर, जो इसका कीवर्ड है, यानी फॉर लूप की तरह ट्रीट कर रहा है। ये कह रहा है कि फॉर लूप आप डिक्लेयर कर रहे थे, ये कुछ सिंटैक्स आपका ठीक नहीं लग रहा। ओके, तो मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ। तो आपके जो वेरिएबल नेम्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, आपको नाम पढ़ के पता लग जाना चाहिए कि वो क्या चीज़ बता रहा है। जैसे यहाँ पर अकाउंट टाइप बता रहा है, डिपॉजिट अमाउंट बता रहा है। अब अगर आप अकाउंट टाइप की जगह अगर आप ये लिखते हो, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगर आप लिखते हो x इक्वल टू सेविंग्स, तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि x क्या चीज़ है। तो अपने वेरिएबल्स के नाम इस तरीके से लिखो कि बार बार आपको कमेंट्स ना डालने पड़े, कि भी आप इसके लिए कमेंट डालोगे फिर कि x मतलब अकाउंट टाइप। तो इससे अच्छा आप अपना जो वेरिएबल नेम्स हैं, फंक्शन नेम्स हैं, वही अपने डिस्क्रिप्टिव रखो। ओके, उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल नेमिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। यूज़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। XY आप लिखोगे, इससे अच्छा आप इस तरीके से मेंशन करो। ठीक है, वेरिएबल नेम्स स्नेक केस में, ये स्नेक केस, पास्कल केस वगैरह, ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने इस फाइल में भी ये इंक्लूड कर दिया है, आप इस फाइल को रेफर कर लेना, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, अवॉइड सिंगल लेटर नेम्स, जैसे कि वही I है, X है। ये देखो जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है, ये एक्सेप्टेबल है इनसाइड ऑफ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप्स में I जो है, जो इंडेक्स है वो आप, ये कन्वेंशनली ज़्यादातर डेवलपर्स इंक्लूडिंग मी, हम इसको I लेते हैं, वहाँ पर ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स आपके ऑल कैप्स होने चाहिए, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। केस सेंसिटिविटी, पाइथन केस सेंसिटिव है, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। डिलीवरी पार्टनर, ये तीनों अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करे जाएंगे बिकॉज इनमें केसेस डिफरेंस हैं। ये सारा ऑल स्मॉल है, इसमें D कैपिटल है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हैं। ओके, इतना समझ आ गया, गुड। इसमें से मैं ये sys.exit हटा देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइल पे, यानी कि 6B। ओके, इसमें हम बेसिक वेरिएबल टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले है इंटीजर, ये हमारे होते हैं होल नंबर्स। इनमें देखो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0 आप वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं या टोटल ओवर्स कितने बॉल हो गए हैं, ये चीज़ें पॉइंट में, डेसिमल में नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ विकेट्स लिया है या फिर नंबर ऑफ ओवर्स बॉल्ड लिए हैं, तो ये हमेशा इंटीजर ही होंगे, ये कोई डेसिमल में तो नहीं हो सकते। उसके बाद अगला वेरिएबल टाइप होता है हमारा फ्लोट। ये अगर आपको थोड़ी हायर प्रिसिशन चाहिए, ये मेजरमेंट्स में काम आते हैं, जैसे एवरेजेस, प्राइसेस, टेम्परेचर में। यहाँ पर जैसे ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। स्ट्रिंग भी हम देख चुके हैं, स्ट्रिंग में कोई भी आप टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो डाल सकते हो। ये देखो, ये थोड़ा स्पेशल केस है, जैसे कोई भी नंबर आपने दिया है, वैसे तो ये इंटीजर है, लेकिन जब आप इसको डबल कोट्स में दे दोगे तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। स्ट्रिंग ट्रीट होगा का मतलब है आप इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे।
फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ OTP, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ sys.exit। अच्छा, sys.exit नहीं है, import स्टेटमेंट नहीं है, तो सबसे पहले import sys। ओके, अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि OTP प्रिंट होता है या नहीं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या इशू भी आ सकता है। तो OTP है हमारा 784512, ये प्रिंट होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि इसके बाद हम system.exit करके प्रोग्राम एग्जिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे python 3 06b, ओके 06b टैब, एंटर। देखो हमारा OTP प्रिंट हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये कोई इंटीजर ही है। एक बार वापस से प्रोग्राम में जाते हैं। अब मैं यहाँ पर OTP में एक नंबर ऐड करने की कोशिश करूँगा, +1। अब देखो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, प्लस इज़ नॉट सपोर्टेड, क्योंकि प्लस हम सिर्फ इंटीजर में कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सजेशन भी आ रही है कि OTP में आप इस तरीके से डबल कोट्स में 1 लिख के प्लस कर दो। चलो ठीक है, ये इसकी बात मान लेते हैं। मैंने इसकी बात मान ली। इससे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग हो गई ये और दूसरी स्ट्रिंग हो गई 1, क्योंकि हमने डबल कोट्स में दे दिया है। यानी कि इस स्ट्रिंग के बाद ये अपेंड हो जाएगा, यानी कि 784512 के बाद एक 1 और आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं। मैं वापस से इसको रन करता हूँ, ये देखो इसने अपेंड कर दिया है। अब अगर प्रोग्राम को दोबारा देखें तो यहाँ पे मैं 1 की जगह ABCD भी दे सकता हूँ। इसको चला के देखते हैं। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखो ये अपेंड हो गया। ये इस नंबर को भी, इस इंटीजर को भी स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स हटा देता हूँ इसके, तो ये फिर इंट की तरह काम करेगा। अब मैं इसमें +1 इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 513 प्रिंट होना चाहिए। एक बार इसको चला के देखते हैं एंड एंटर। ये देखो अब ये करेक्टली इसको इंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स में या इवन सिंगल कोट्स में, जैसे यहाँ लाइन नंबर 35 में सिंगल कोट्स में आप कुछ भी देते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। इसको मैं हटा देता हूँ और system.exit को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप है हमारा, वेरिएबल टाइप है बूलियन। ये वेरिएबल टाइप मैं बोल रहा हूँ, वेरिएबल टाइप का मतलब है डेटा टाइप्स। इसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। बूलियन की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। याद रहे P एंड F कैपिटल हैं, ये ट्रू है, ये चीज़ ये अलग है, ये बूलियन वाला ट्रू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने ट्रू लिख दिया है। लेकिन जब आप T कैपिटल कर देते हो तब ये बूलियन बन जाता है। इंटरनली पाइथन क्या करता है, ट्रू को एज 1 समझता है और फॉल्स को 0। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप चेकिंग। टाइप फंक्शन यूज़ करके हम किस तरीके से टाइप प्रिंट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर हमने देखा था ना, यहाँ पे OTP था, तो ये स्ट्रिंग टाइप का था। सपोज आपको किसी बैकएंड से कोई API आप हिट कर रहे हो, वहाँ से आपको OTP मिल रहा है एज अ स्ट्रिंग। अब आप OTP मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर मिल रहा है आपको, सपोज आपको नंबर ऑफ विकेट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, आप तभी कर पाओगे जब वो उसको पहले आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे। तो वही चीज़ इसमें आगे बताई हुई है, टाइप कन्वर्जन। आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप ये वाले फंक्शंस यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे रिचार्ज अमाउंट आपका 500 है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट होती है, एक बार देखते हैं। ये देखो ये स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। यहाँ पर हम रिचार्ज अमाउंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है। मैं sys.exit को हटा देता हूँ। अब अगर आपको रिचार्ज अमाउंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप नहीं कर सकते, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। लेकिन किसी रीज़न से अब आपको इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, उसके लिए आप इसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे करोगे, ये इंट मेथड यूज़ करके आप लिखोगे इंट, और उसके बाद जो भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग डालोगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक कैच है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग डालोगे वो कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप ABCD डालोगे तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो होना चाहिए नंबर फॉर्मेट में ही, ठीक है। अब आप उसके बाद
उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, देखो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 500 हमारी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में हमने 100 प्लस कर दिया, तो लास्ट में क्या प्रिंट होना चाहिए 600। इसको एक बार चला के देखते हैं, एंटर, ये देखो हमारा 600 प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। sys.exit में हटा देता हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट हम देख चुके हैं, डेसिमल प्लेसेस होती हैं इसमें। तो आप जैसा कि देख सकते हो लाइन नंबर 98 में हमने, ये देखने में तो डेसिमल की तरह लग रहा है लेकिन ये डबल कोट्स में है, इसीलिए ये एज स्ट्रिंग ट्रीट करा जाएगा। अगर आपको इसमें भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे फ्लोट में। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फ्लोट मेथड। फ्लोट मेथड के अंदर बस आप ये इस वेरिएबल का नाम डाल दोगे तो ये इंटरनली भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में तो हमें अभी भी ये फ्लोट में ही लग रहा है लेकिन इंटरनली स्ट्रिंग में है। लेकिन लाइन नंबर 99 के बाद ये वाला मेथड यूज़ करने के बाद पाइथन भी इसको एज अ फ्लोट ट्रीट करेगा और आप इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर पाओगे। अब हमने यहाँ पे उल्टा केस बताया हुआ है जहाँ पे हम इंट या फ्लोट को, यानी किसी नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कब यूज़ हो सकता है, हमने जैसे ऊपर देखा था, हमने OTP में ABCD हमने अपेंड कर दिया था आगे, वैसे ही अगर आपको कोई स्ट्रिंग आपको अपेंड करनी हो, प्रीपेंड करनी हो अपने किसी नंबर के आगे, इंटीजर या फ्लोट के आगे या पीछे, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर sys.exit करता हूँ, इसको चला के देखते हैं कि मैसेज क्या प्रिंट होता है, एंड एंटर। देखो योर बैलेंस इज 1500। यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग थी और इसमें हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ करके एक और स्ट्रिंग यानी कि 1500 को हमने अपेंड कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन फेल कब कब होती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने 500 को या किसी नंबर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, स्ट्रिंग से हमने वापस से उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है, मान लो सपोज राहुल, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंट मेथड यूज़ करोगे और फिर राहुल की कोई एज या डेट ऑफ बर्थ, आई मीन ईयर ऑफ बर्थ एज इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इनको आप चेकआउट कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फाइल यानी कि 6C यूज़र इनपुट, और इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आता है कि प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, इस तरीके की चीज़ें। वो जब हम टाइप करते हैं फिर वो एज एन इनपुट जाता है उस प्रोग्राम को, तो वो हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। इस फाइल में मैंने डिटेल्ड कमेंट्स डाली हुई हैं, आप जब पढ़ोगे तो आपको वैसे भी चीज़ें अपने आप समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे बताया कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन पॉज करता है जब आप, और फिर आपके प्रोग्राम वेट करता है कि यूज़र कोई इनपुट दे। उसके बाद यूज़र जो भी टाइप करता है वो इनपुट फंक्शन कैप्चर कर लेता है और उसको रिटर्न कर देता है प्रोग्राम को। ओके, जैसे हम ये वाला प्रोग्राम हम चला के देखते हैं। इसमें भी मैं पहले ही इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट sys, और यहाँ पर sys.exit मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यानी यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो यूज़र अंडरस्कोर नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा हेलो, जो भी यूज़र नेम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट्स में एंटर योर नेम क्या है, ये प्रॉम्प्ट का टेक्स्ट है। अगर मैं ये टेक्स्ट नहीं देता तो प्रोग्राम एक्सपेक्ट करेगा यूज़र से कि वो इनपुट दे, लेकिन आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोग्राम आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको इनपुट चाहिए। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। क्लियर स्क्रीन, पाइथन 306 C टैब एंटर। ये देखो एंटर योर नेम, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से इनपुट, तो मैं अपना नाम डालता हूँ इसमें, एंटर। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई थी, हेलो विद यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने जो वेरिएबल लिया था। ठीक है, मैं इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ।
अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अबाउट इनपुट। इनपुट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग नो मैटर व्हाट द यूजर टाइप्स। ये लाइन नंबर 26 है, ये इस फाइल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। अगर आप यूजर से इनपुट लेते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट करके दिखाता हूँ आपको। आपने जैसे यूजर से कोई इनपुट लिया कि एंटर योर 4 डिजिट यूपीआई पिन, उसके बाद आप इसका टाइप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का था। आपने यहाँ पे डिजिट्स एंटर करे होंगे। इसको मैं यूपीआई की जगह कुछ और डाल के देखता हूँ मैं, जैसे एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए मुझे मत बताओ, आप इस प्रोग्राम को चला के देख लेना। तो वो हम एक इंटीजर डालेंगे, हाँ फ्लोट भी हो सकता है, आप मेरी बात समझ गए। तो इसको एक बार चला के देखते हैं। अच्छा, यूपीआई पिन आ रहा है, यहाँ पे मार्क्स लेता हूँ मैं, और मार्क्स यहाँ पर भी हम मार्क्स प्रिंट करते हैं। अब इसको चलाते हैं, एंटर योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मेरे 85 आए थे तो मैं 85 ही डालूंगा। ये देखो, उसका हम टाइप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके प्रोग्राम में आपने लिखा था कि स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए हैं उसको 5 ग्रेस मार्क्स और देने हैं, ठीक है, तो आप यानी कि प्रिंट करोगे मार्क्स प्लस 5। अब देखो यहाँ पे टाइप एरर आ गया, क्योंकि इनपुट फंक्शन यूज़ करके जो भी हमें इनपुट मिलेगा मार्क्स में जो भी आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का ही आएगा। तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन। मैंने मार्क्स का टाइप कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे जो भी नंबर डाले थे उसको पहले इंट में कन्वर्ट करा है, उसके बाद हम 5 ऐड कर रहे हैं। इसको भी चला के देखते हैं। एंड एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स 85, एंटर। ये देखो, वो टाइप स्ट्रिंग था, हमने टाइप कन्वर्जन करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा उसको, उसके बाद हम उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। आई होप इतना तो क्लियर समझ आ रहा होगा। अगर अब भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, मेरे से कुछ गलती हो रही हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें ये वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अच्छा, उसके बाद द स्ट्रिंग ट्रैप। ओके, ये चीज़ मैंने बताई है आपको कि आपको पहले टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट है एटीएम कैलकुलेटर। तो इस प्रोजेक्ट में हमने वो सारी चीज़ें यूज़ करी हैं जो हमने इस वीडियो में सीखी हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको एक बार रीड करो और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके चला के देखो। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी करा है, हाउ दिस प्रोग्राम यूजेस एवरीथिंग यू हैव लर्न। तो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ बताई हैं। आप इस प्रोग्राम को चलाना, अपना जो क्या है इसका नाम एटीएम कैलकुलेटर, इसको आप चला के देखना। कोई इशू आए कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनके नेमिंग रूल्स क्या हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन सीखा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और हमने ये भी सीखा कि इनपुट में जो भी यूज़र एंटर करता है वो एज अ स्ट्रिंग पीछे जाता है पाइथन में। उसके बाद आपको होमवर्क भी मिला है इस वीडियो में एटीएम कैलकुलेटर का, वो आप ज़रूर ट्राई करना। आप जब खुद ट्राई करके देखोगे तभी आपकी लर्निंग होगी, ये बस वीडियो देखने से नहीं होगा। जैसे योगा होता है ना, आप कितनी वीडियोस देख लो, लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये खुद ही करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स भी देखे थे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स से रिगार्डिंग 2 बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो भूल के भी नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।